नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साप्ताहिक विकासक समाचार के एक और नए एपिसोड में। साप्ताहिक विकासक समाचार यानी कि वीकली डेवलपर न्यूज, जहां मैं एस रवि कुमार आपके लिए पिछले हफ्ते भर में हुई डेवलपर रिलेटेड न्यूज आर्टिकल्स का एक कलेक्शन लेकर के आता हूं। पिछले हफ्ते हमने एक एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई किया था और इस वीकली डेवलपर न्यूज को लाइव करने का ट्राई किया था, लेकिन बहुत कम लोग लाइव आए और उसके बाद पोल में भी लोगों ने कहा कि आप रिकॉर्डेड ही डालो, लाइव डालने में उतना मजा नहीं आता। सो हम दोबारा से अब रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वीकली डेवलपर न्यूज को। तो चलिए इस हफ्ते के न्यूज की शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के पहले समाचार से। इस हफ्ते का पहला समाचार जो है वो ऑटोमेशन टेस्टर्स के लिए है। सो जेटब्रेन्स यानी कि जो अपना फेवरेट डेवलपर टूल्स का जो कंपनी है, अभी रिसेंटली उन्होंने बहुत सारे नए नए टूल्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि फ्लीट करके ऑनलाइन आईडीई लॉन्च किया है और उसके अलावा और भी नए नए टूल्स उनके हैं, प्लस उनका राइडर और दूसरे आईडीई चलते रहते हैं। उसी तरीके से इन्होंने एक नया टेस्ट ऑटोमेशन टूल या टेस्ट ऑटोमेशन आईडीई लॉन्च किया है, जिसका नाम उन्होंने रखा है एक्वा। सो इस आईडीई या इस टूल का नाम है एक्वा। जेटब्रेन्स एक्वा करके इन्होंने टेस्ट ऑटोमेशन आईडीई जो है वो लॉन्च किया है। सो बेसिकली ये टेस्ट ऑटोमेशन के लिए यूज होगा। ऑटोमेशन टेस्टिंग और आईडीई ऑटोमेशन, इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस के थ्रू आप ऑटोमेशन टेस्टिंग कर सकते हैं। सो ऑटोमेशन टेस्टिंग बेसिकली होती क्या है? ऑटोमेशन टेस्टिंग में आप क्या करते हैं कि जो आपने जैसे यूनिट टेस्ट केसेस लिखे होते हैं या यूआई के जो ऑटोमेशन टेस्ट केसेस हैं वो जो है आप रन करते हैं। जैसे होता क्या है, यूजुअली टेस्टिंग दो तरह की होती है। एक होती है मैनुअल टेस्टिंग, जहां पर कि डेवलपर जो है वो खुद से, डेवलपर या जो मैनुअल टेस्टर जो है वो बेसिकली एक टेस्ट केसेस का एक्सेल बनाता है, उस हर टेस्ट केस के हिसाब से कोड को एप्लीकेशन को चलाता है, रन करता है और रन करके उसको देखता है कि हाँ भाई वो टेस्ट केस पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ऑटोमेशन का ज़माना है, CI/CD का ज़माना है। आज की डेट में ऑटोमेशन टेस्टिंग आ चुकी है। ऑटोमेशन टेस्टिंग जो है वो यूनिट टेस्ट के लिए भी होता है और ऑटोमेशन टेस्टिंग जो है वो आपका इंटीग्रेशन, लोड वगैरह इन सब के लिए भी होता है, जहां पर कि बेसिकली कोड ही आपका सारा काम करता है। फंक्शनैलिटी पूरी यूआई को चलाएगा, देखेगा कि हाँ भाई इस यूआई में एलिमेंट में सही डेटा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इस तरीके से। जेटब्रेन्स एक्वा के जो मेन कॉम्पिटिटर है वो है आपका सेलेनियम, एपियम और साइप्रस। सेलेनियम इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर ऑटोमेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क है, जो कि आपका यूआई ऑटोमेशन और आपके लोड टेस्टिंग वगैरह के लिए भी शायद यूज होता है। मोस्टली यूआई ऑटोमेशन के बारे में सच बताओ तो बहुत ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन यूआई ऑटोमेशन के लिए इतना मुझे पता है कि सेलेनियम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सेलेनियम जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ इंटीग्रेशन में भी आता है, जैसे C# के साथ भी सेलेनियम का इंटीग्रेशन है, जावा के साथ भी है, पाइथन के साथ भी है। सो पाइथन, C#, जावा इन सब को यूज़ करके लोग जो है आपके सेलेनियम यूज़ करके ऑटोमेशन टेस्टिंग लिखते हैं, ऑटोमेशन टेस्ट केसेस लिखते हैं, जिसके थ्रू वो यूआई जो है यूआई का ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हैं। सो यूआई का, कोड का, इन सब का ऑटोमेशन टेस्टिंग करने के लिए आपका जो है सेलेनियम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडस्ट्री में। उसके अलावा और भी पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे आपका एपियम है, साइप्रस है, लेकिन सेलेनियम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। सो सेलेनियम विल बी योर मेन कॉम्पिटिटर ऑफ योर जेटब्रेन्स एक्वा। सो जेटब्रेन्स एक्वा जो है ये काफ़ी सारे लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। यहाँ पर मैं आपको आर्टिकल का लिंक दे दूंगा जिसमें इंटीग्रेशन वगैरह सारा कुछ बता दिया है। जेटब्रेन्स एक्वा जो है वो अभी प्रीव्यू में है। सो ऑफ कोर्स प्रीव्यू में है, इसलिए फ्री है, आप फ्री में इसको ट्राई आउट कर सकते हैं और ट्राई आउट करके देखिए कि कैसा है, क्या है। सो आप में से जितने भी ऑटोमेशन टेस्टर हैं, अगर जेटब्रेन्स एक्वा ट्राई करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मेरे को कि आपको जेटब्रेन्स एक्वा से क्या उम्मीदें हैं और क्या आपके उम्मीदों पर वो खरा उतरा कि नहीं। अगली न्यूज़ जो है वो भी एक नए टूल से रिलेटेड है। सो गिटहब ने एक नया टूल लॉन्च किया है जो कि आपका कोड के डॉक्यूमेंटेशन को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए है। सो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये टेक्निकल प्रीव्यू इसका निकाला है। इसका नाम रखा है गिटहब ने गिटहब ब्लॉक। सो इसमें जो टाइटल में लिखा है कि री इमेजिन रिपोजिटरीज, एक्सटेंड योर कोड बेस विद कस्टम इंटरेक्टिव ब्लॉक्स। सो जहाँ पर कि आप जो है रिच डॉक्यूमेंटेशन वर्कफ्लोज को एनहांस कर सकते हैं और अपने रिपोजिटरीज को यू कैन मेक मोर अलाइव।
सो इसमें आपका जो है रेपोजिटरीज के साथ पूरा दिया हुआ है कि आप किस तरह से अपने रेपोजिटरीज को रिच कर सकते हैं, उसमें कोड ब्लॉक, लाइव ब्लॉक्स वगैरह सारी चीज़ें डाल सकते हैं। मैंने इसके जो प्रीव्यू के लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले इसका डॉक्यूमेंटेशन रीड करने की कोशिश करूं, सो गेट स्टार्टेड पे जब मैंने क्लिक किया तो इसने गिटहब के साथ कनेक्शन मांगा, और जब मैंने कनेक्ट किया तो इसने बोल दिया कि भैया आप वेट लिस्ट पर हो, आपके पास डिटेल आ जाएगी। सो अभी ये टेक्निकल प्रीव्यू है, व्हेनेवर आई गेट मोर डिटेल्स मैं आपको इसके बारे में और ज़्यादा बताऊंगा, लेकिन ये इन्होंने टेक्निकल प्रीव्यू निकाला है एक नए आपके रेपोजिटरीज को डॉक्यूमेंट करने का नए तरीके से। सो रीडमी को और ज़्यादा इंटरेक्टिव कर रहे हैं। इनका कहना है कि रीडमी इज सो पासे, रीडमी पुराने ज़माने का हो चुका है। रीडमी में बेसिकली बहुत सारे लोग आप देखते ही होंगे, गिटहब में रीडमी जो है, रीडमी में आपका जो है आप मार्कडाउन में कोडिंग करते हैं, और मार्कडाउन में वहाँ पर एक HTML की तरह ही मार्कडाउन एक लैंग्वेज है जिसमें कि आप जो कोडिंग करते हैं और उसके हिसाब से जो भी रीडमी लिखते हैं तो वहाँ पर पूरा डिटेल में टेबल वेबल बन करके अच्छे फॉर्मेट में आता है। सो बेसिकली मार्कडाउन में आप लिखते हैं और वो रीडमी स्टाइलाइज्ड होकर के वहाँ पर दिखता है आपको। लेकिन अब ये इसको और ज़्यादा जो है वो आपका इंटरेक्टिव बना रहे हैं यूजिंग ब्लॉक्स। सो ये क्या होने वाला है इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जब मेरे को और एक्सेस मिलेगा तब आपको बताएंगे, बट अभी के लिए न्यूज़ यही है कि आपका गिटहब ब्लॉक्स इन्होंने टेक्निकल प्रीव्यू में लॉन्च किया है। मैं लिंक आर्टिकल का दे दूंगा, आप भी अपने आप को वेट लिस्ट में जो है लिस्ट करवा सकते हैं या रजिस्टर कर सकते हैं। अगला न्यूज़ आपको सतर्क करने के लिए है। ये सिर्फ डेवलपर्स के लिए ही नहीं, सभी लोगों के लिए है जो कि आईटी वर्ल्ड में है या जो किसी न किसी तरीके से इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, मतलब लगभग सबके लिए है। बिकॉज न्यूज़ ये है, जीनेट वालों का न्यूज़ ये है, इन्होंने कहा कि कॉमनली सबसे ज़्यादा जो फाइल टाइप यूज़ होते हैं मालवेयर या वायरस या इस तरह के जो आपके थ्रेटफुल चीज़ें जो हैं उनको शेयर करने के लिए वो जो हैकर्स हैं वो यूज़ करते हैं, वो फाइल टाइप्स हैं जिप और रार। सो विनजिप और विनरार बेसिकली ये दोनों जो है वो आर्काइवल टाइप्स हैं। आपको होता क्या है, अगर आपके बहुत बड़ी फाइल्स होती हैं या फाइल्स का बहुत बड़ा कलेक्शन होता है जिसको कि आप जो है एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको जिप करते हैं। सो जिप करने का विनजिप सबसे पुराना है और विनजिप के बाद अब नया आ गया है विनरार करके। सो विनरार और विनजिप जो है ये आपके सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं इंडस्ट्री में ही नहीं, इन जनरल भी लोग बहुत ज़्यादा इसको पॉपुलर यूज़ करते हैं कि आपके सारे फाइलों को जिप करता है, यानी कंप्रेस करता है, और कंप्रेस करके आप जिप फाइल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। सो ये जो जिप और रार जो फाइल एक्सटेंशंस हैं ये इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। सो अननोन जगहों से कहीं से भी आप जिप या रार फाइल जो है वो डाउनलोड ना करें, क्योंकि अगर आप उनको जिप या रार को जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये भी हो सकता है कि एक्सट्रैक्शन के दौरान जो है आपके पीसी पर जो है कोई मालवेयर वगैरह जो है वो इंस्टॉल हो जाए साथ में। सो आप सिक्योर रहिए, अननोन लोकेशन से मिली हुई जिप या रार फाइल्स को एक्सट्रैक्ट मत कीजिए। सिर्फ अपने जो एकदम जान पहचान वाले हैं, जो आपके नोन हैं, उन्हीं के जिप या रार फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कीजिए या यूटिलाइज कीजिए। अननोन लोकेशन से जिप या रार फाइल डाउनलोड मत कीजिए, इट कैन बी वेरी रिस्की। अगला न्यूज़ जो है वो न्यूज़ क्या कहूँ, एक मजाक की तरह है, बिकॉज विंडोज़ 11 का हर दूसरे हफ्ते कोई ना कोई प्रॉब्लम वाला न्यूज़ आ ही जाता है। सो ये न्यूज़ भी विंडोज़ 11 का है कि विंडोज़ 11 के नए अपडेट में टास्क मैनेजर पार्शली अनरीडेबल है। ये एक नया अपडेट है जो आई थिंक KB 5020044 करके जो नया प्रीव्यू अपडेट आया है विंडोज़ 11 22 H2 सिस्टम्स के लिए, उसमें जो है आपका ये टास्क मैनेजर पार्शली अनरीडेबल है। माइक्रोसॉफ्ट की ये नई अपडेट है। सो आप में से कितने लोगों ने ये नया KB 5020044 वाला जो अपडेट है वो इंस्टॉल किया है, और क्या आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इन्हीं सब रीजंस की वजह से मैंने अभी तक अपने विंडोज़ लैपटॉप को अपडेट नहीं किया है विंडोज़ 11 में। आई एम हैप्पी विद माई विंडोज़ 10 और मुझे लगता है कि विंडोज़ 10 में ही रहना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ज़्यादा शूशा देखने की ज़रूरत नहीं है। मैक जैसा लुक एंड फील के लिए मेरे पास मैक ऑलरेडी है, मैं वही यूज़ करता हूँ। विंडोज़ उतना ज़्यादा यार पता नहीं, मतलब अभी टाइम लगेगा, जब 1-1.5 साल, अभी 1 साल और वेट करूँगा मैं, उसके बाद मैं विंडोज़ 11 पे अपडेट करूँगा। अगला न्यूज़ जो है वो हमारे दुश्मन का है, यानी डेवलपर्स के दुश्मन का है, वो है कोडिंग असिस्टेंट। सो कोडिंग असिस्टेंट जो है आपका अमेज़ॉन का जो कोडिंग असिस्टेंट है कोड विस्परर,
उससे रिलेटेड न्यूज़ है। और न्यूज़ ये है कि अमेजॉन ने कोड विस्परर में और भी नए लैंग्वेजेस का सपोर्ट दिया है, जिसमें कि सी शार्प भी है। सो सी शार्प, टाइपस्क्रिप्ट और पाइथन, जावा और जावास्क्रिप्ट। पाइथन, जावा और जावास्क्रिप्ट शुरू में पहले ही से ही था, इसमें अब इन्होंने सी शार्प और टाइपस्क्रिप्ट का भी सपोर्ट दे दिया है। मेरा एक दोस्त है, वो शायद कोड विस्परर के बारे में पढ़ रहा था, तो उसने बोला है कि वो कोड विस्परर यूज़ कर रहा है। मैंने अभी तक इसके लिए रजिस्टर वगैरह नहीं किया है और मैंने ज़्यादा देखा नहीं है, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने अगर ट्राई किया है कोड विस्परर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा है, किस तरीके से यूज़ करते हैं। और अगर आपको पता है कुछ आर्टिकल्स वगैरह तो उसके बारे में बताइएगा। मैं इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें कि ये बताया है कि कोड विस्परर में कौन कौन से नए लैंग्वेजेस ऐड हुए हैं। बेसिकली एक न्यूज़ आर्टिकल है और ये जो है ये अनाउंसमेंट जो है वो अमेजॉन ने अपने एक इवेंट में किया है, जो कि लास वेगास में अभी उन्होंने किया था, जिसका नाम है री इन्वेंट करके इवेंट था, जिसमें किया था। उसमें बहुत सारे अनाउंसमेंट्स किए उन्होंने, नए नए टूल्स वगैरह अनाउंस किए हैं, लेकिन उनमें से ये जो है ये डेवलपर के लिए ऑफ कोर्स सूटेबल लगा मेरे को, तो मैंने इसको वीकली डेवलपर न्यूज़ में ऐड किया है। सो आप भी कोड विस्परर अगर ट्राई कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या सी शार्प का सपोर्ट आपको मिला है कि नहीं मिला है। अगला न्यूज़ जो है वो आप लोगों को होप देने के लिए है, आपको यानी कि सभी डेवलपर्स को होप देने के लिए है कि अकॉर्डिंग टू फॉरेस्टर, फॉरेस्टर जो है वो एक एनालिस्ट साइट है और उन्होंने एनालिसिस किया है स्पेशली एशिया पैसिफिक रीजन में, एपैक रीजन में, सिंगापुर में। अभी इन्होंने अपने इवेंट में एक एनालिस्ट प्रेडिक्शन करके बताया है कि भैया जो आपके डेवलपर्स के जो जॉब्स हैं वो डिमांड में रहेंगे 2023 में भी एमिड ऑफ रिसेशन। रिसेशन जो होगा, कंपनीज फायर कर रही हैं बहुत सारे डेवलपर्स को, लेकिन उसके बावजूद भी डेवलपर्स की जॉब जो है वो हाई डिमांड में रहेगी और डेवलपर्स को प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली हैं। ये एक होप वाली न्यूज़ है और ऑफ कोर्स अच्छी न्यूज़ है। हर दूसरे दिन मैं जितने भी न्यूज़ सुन रहा हूँ हर जगह यही बोल रहे हैं कि रिसेशन आने वाला है, क्या रिसेशन आने वाला है कि नहीं, लेकिन ये एक होप देने वाला न्यूज़ है स्पेशली फॉर डेवलपर्स, कि डेवलपर्स की जो जॉब्स हैं वो देयर विल बी स्टिल डिमांड और डेवलपर्स मार्केट में और भी ज़्यादा जो है जॉब मार्केट विल कंटिन्यू टू फेवर डेवलपर्स। डेवलपर्स की जो जॉब्स की डिमांड है वो हमेशा मार्केट में रहने वाली है एमिड रिसेशन के बीच में भी। ये आर्टिकल मैं आपको दे दूंगा, आप रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं और ये ऑफ कोर्स आपको कुछ थोड़ा बहुत होप ज़रूर देगा। और इसी के साथ इस हफ्ते का साप्ताहिक विकासक समाचार यानी कि वीकली डेवलपर न्यूज़ समाप्त होता है। उम्मीद है आपको मेरे चुने हुए ये न्यूज़ आर्टिकल्स पसंद आए होंगे। यदि आपको ये न्यूज़ आर्टिकल्स पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। और अब एक अनाउंसमेंट कि परसों यानी 1 दिसंबर से मैंने एक नया जो है वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है। आई एम कॉलिंग इट डेली शॉर्ट्स दिसंबर, जिसमें कि मैं डेली एक वीडियो डाल रहा हूं जो कि काइंड ऑफ टीटी शॉर्ट्स टाइप का होगा, जिसमें कि टेक या करियर रिलेटेड आपके किसी सवाल का जवाब या किसी टॉपिक के बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन वगैरह दिया हुआ है। जैसे 1 दिसंबर को मैंने जो वीडियो लॉन्च किया था उसमें था आपका, मैंने एक्सप्लेन किया था कितने तरह के फुल स्टैक डेवलपर होते हैं। 2 दिसंबर को मैंने लॉन्च किया इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड को एक्सप्लेन करते हुए कि क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। इसी तरह से मैं डेली एक वीडियो जो है वो किसी न किसी टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट्स के तौर पर, लेकिन वो बेसिकली शॉर्ट्स नहीं होंगे, प्रॉपर वीडियो होगा, उसको मैं रिलीज कर रहा हूं। ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप डेली इस नॉलेज शॉर्ट्स को पा सकें। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।